नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फैंटेसी स्पोर्ट्स का जो स्वर्णिम समय है, मैंने हमेशा बोला और अभी कुछ दिन पहले लाइव गया था तब भी बोला था कि देखो आने की उम्मीद तो 100% है, लेकिन किस तरीके से आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, आना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग अभी आप ये मानकर चलो कि 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी का घाटा सरकार को हो चुका है, प्लस कंपनीज को भी घाटा हुआ है। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां गई हुई हैं। मतलब कि इस जो ब्लैंकेट बैन था फैंटेसी स्पोर्ट्स रियल मनी गेमिंग की अगर बात करें तो उसके वजह से, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया अपना जारी किया हुआ है नियम, जो कि बहुत जल्दी लागू भी हो जाएगा। लेकिन एक शब्द में सिर्फ इतना कहूं तो वापस आ रहा है। क्यों आएगा, कैसे आएगा, यही जानना है, किस तरीके से आएगा, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सबके लिए है। जो मेरे जैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए भी है, जो खेलते हैं उनके लिए भी है, और जो लोग गेमिंग ऐप बनाते हैं उनके लिए भी है, जो ऐप चलाते हैं उनके लिए भी है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और ये बताइएगा कि जो मैंने एनालिसिस करके सारा रिसर्च, सारा कैलकुलेट करके जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, गलत है। आप लोगों का क्या मत है, क्या जिस तरीके से फैंटेसी वापस आ रही है वो सही है या गलत है। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले मैंने साफ साफ लिख दिया है गाइडलाइन डिटेल्स क्या है। इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड क्या है, कैसे है, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो नियम लगा उसमें क्या था। देखिए, भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम जो हैं वो क्या है। नियम है, नियम में बहुत सारे नियम हैं, सिर्फ फैंटेसी का नहीं है, नियम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग फैंटेसी पर चलेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप, याद रखिएगा ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर भी है, न्यूज पोर्टल के ऊपर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ये सारे नियम आए हुए हैं, और अन्य डिजिटल इंटरमीडिएरी के लिए आया हुआ। अब इसमें क्या है, वो कैसे काम करना है, क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या नियम तोड़ने पर परिणाम होंगे, इन सारी चीजों की पूरी डिटेल जो है वो पीडीएफ आ चुका है। आप लोग चाहो तो मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हो, लेकिन ओवरऑल पूरी की पूरा निचोड़ जो है मैं आपके सामने लाकर रख दिया हूं। क्लियर है, इसको कैसे देखना है, क्या करना है, हम लोग एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। अब देखते हैं कि यह नियम किन किन पर लागू होते हैं, यह नियम जो है वो किन किन पर लागू होते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इन सबके मतलब पूरा का पूरा डिजिटल तरीके से किस तरीके से होने वाला है, पूरा निचोड़ है। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी, यानी कि जिनके भारत में बहुत अधिक यूजर हैं, यानी कि ऐसे भी बहुत सारे वेबसाइट हैं जो भारत से नहीं चलते, लेकिन यूजर्स जो भारत में है वो बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरी, यानी कि फैंटेसी एप्स, रियल मनी गेमिंग्स या रियल मनी गेम्स, याद रखिएगा गवर्नमेंट ने बैन किया है रियल मनी गेम, याद रखिएगा, और नियम आया है रियल मनी गेम्स के ऊपर। दैट मीन्स कि ये शो करता है कि रियल मनी गेमिंग यानी कि पैसे से जुड़ा हुआ गेम वापस आएगा, बट उसमें क्या क्या है, नियम क्या क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्लियर। अब देखिए, न्यूज एंड करंट अफेयर्स पब्लिशर्स का पर भी है, एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के ऊपर भी है। एवरीथिंग, इसका विस्तृत जानकारी जो है, डिटेल जो है वो मैं अपने दूसरे वाले चैनल पर डाल दूंगा। टोटल अभी तक का जितने भी नियम है ये सारा, लेकिन यहां पे हम सिर्फ गेमिंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं यहां पर कि इंटरमीडिएरी की जिम्मेदारी यानी कि ड्यू डिलीजेंस क्या है। हर प्लेटफॉर्म को अपनी रूल्स, प्रिवेसी पॉलिसी एंड यूजर एग्रीमेंट साफ और स्पष्ट दिखानी होगी। यूजर्स को हर 3 महीने में नियमों की जानकारी देनी होगी, आपत्तिजनक सामग्री हटानी होगी। ठीक है, ये इंटरमीडिएरी की जिम्मेदारी होगी। अब एक और चीज है कि 3 घंटे में कंटेंट जो है वो हटाने का नियम आया हुआ है। अगर सरकार या कोर्ट का आदेश आता है कि कोई कंटेंट देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या कानून के खिलाफ है, तो प्लेटफॉर्म को 3 घंटे के अंदर उसे हटाना होगा। पहले जो यह नियम था वो 36 घंटे का था, यानी कि 36 घंटे में हटाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो कंटेंट कुछ भी हो वो आपको 3 घंटे के अंदर हटा देना है।
अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग सीधा आते हैं ऑनलाइन गेमिंग रूल्स के ऊपर। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीजों के लिए नियम कानून आए हैं, लेकिन हम यहां पर सिर्फ गेमिंग की बात करेंगे और बाकी जितने भी रूल्स हैं उन सबका वीडियो अलग चैनल पे होगा, जिस पे आप जाके देख सकते हैं। कौशल श्रीवास्तव के नाम से वो चैनल है। अब देखिए यहां पर ऑनलाइन गेमिंग की अगर हम बात करें तो अगर कोई ऐप, एक एक करके समझते हैं, अगर कोई ऐप रियल मनी गेम चलाता है, फैंटेसी स्पोर्ट्स चलाता है, तो क्या नियम है, उससे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से वेरिफिकेशन लेना होगा। याद रखिएगा, इसके बारे में, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, बट अभी यहां पे समझ लीजिए, एक एक करके सारी चीजों को समझाऊंगा। केवाईसी अनिवार्य है, क्रेडिट देकर खेलने की अनुमति नहीं है, क्रेडिट देकर खेलने की अनुमति नहीं है। क्रेडिट कार्ड के सिस्टम को आप क्रेडिट से समझ लीजिएगा, बाकी इस क्रेडिट को मैं आगे भी आपको समझाने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा एंड तक इस वीडियो को। हर गेम पर वेरीफाइड मार्क दिखाना होगा। यूजर को एडिक्शन और लॉस से बचाने के जो उपाय है वो जरूरी है, यानी कि जो फैंटेसी ऐप जो चलाते हैं या रियल मनी गेम जो चलाता है, उन लोगों को इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा और ये उनके लिए नियम है। अब इस नियम में क्या क्या है, आइए, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि फैंटेसी और गेमिंग कंटेंट में क्या है। अगर आप किसी रियल मनी ऐप का प्रमोशन करते हैं, रियल मनी गेमिंग ऐप का प्रमोशन करते हैं, खासतौर से ये मेरे लिए है या फिर मेरे जैसे और यूजर्स के लिए है, मतलब कंटेंट क्रिएटर के लिए, तो वह परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से वेरीफाइड होना चाहिए, केवाईसी सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूं तो ये चीजें उस ऐप के अंदर होना चाहिए। इसके बाद अन्यथा आपका वीडियो हट सकता है, स्ट्राइक आ सकता है और लीगल रिस्क भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, ये सबके लिए है, तो ये उनके लिए है, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए है कि भाई अगर किसी भी फैंटेसी गेमिंग का आप प्रमोशन कर रहे हो तो ये चीजें उनके अंदर होना चाहिए। और मैं भी कहता हूं कि जब तक ये चीजें मेरे सामने नहीं आएगा मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा। क्लियर है, तो ये एक सिस्टम हो गया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरकार का मूल जो उद्देश्य क्या है, सरकार का मूल्य उद्देश्य क्या है। अब देखिए, सरकार 3 चीजों पर फोकस कर रही है। ठीक है, क्या, यूजर प्रोटेक्शन, खासकर बच्चों की सुरक्षा। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई यूजर का प्रोटेक्शन होना चाहिए जो पहले नहीं था। ठीक है, तो खासकर बच्चों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस है कि यह सिस्टम होना चाहिए। दूसरा है फिनेंशियल सेफ्टी, धोखाधड़ी, लत या भारी नुकसान रोकना। और तीसरा है इलीगल बेटिंग और गैम्बलिंग को नियंत्रित करना। सरकार का मूल्य उद्देश्य यह है और उसी के वजह से ये लोग अपना एक नया रूल नियम लेकर आए हुए हैं जो कि पारित होने वाला है। सरकार गेमिंग को पूरी तरह बैन नहीं कर रही है। आ गया, याद रखिएगा, सरकार गेमिंग को पूरी तरीके से बैन नहीं कर रही है। और कोर्ट का क्या फैसला आता है भगवान जाने, लेकिन यहां पर सरकार ने साफ कह दिया कि हम पूरी तरीके से गेमिंग को बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रही है अगर रियल मनी गेम चलाना है तो नियमों के अंदर चलाओ। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला था, नियम के साथ आएगा, बंद नहीं होगा, बैन होना सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो नियमों के अंदर चलाओ, बैन नहीं कर रही है, ये बात आप समझिएगा। अब आइए आगे समझते हैं इसको किस तरीके से चलना है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, पहले समझिए गेम की कैटेगरीज क्या क्या है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो गेम है उस गेम की कैटेगरीज क्या क्या है। सबसे पहला है ऑनलाइन गेम, कोई भी गेम जो इंटरनेट पर खेला जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कैंडी क्रश हो, टेंपल रन हो, बहुत तेरे गेम है। वैसे मैं कैंडी क्रश कभी कभी खेल लेता हूं इसलिए मुझे याद आया, तो गेम बहुत सारे हैं। इसके बाद है ऑनलाइन रियल मनी गेम, ऐसा गेम जिसमें यूजर पैसा जमा कर सकता है, यानी कि करता है, जीतने की उम्मीद से खेलता है, प्राइज कैश या काइन में मिलता है, यानी कि जो हम लोग अभी तक खेलते आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। ये दूसरी जो है कैटेगरी है। तीसरा कैटेगरी है परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम,
यानी वही रियल मनी गेम जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से वेरीफाइड हो। एक बात अब यहां पर आप लोग समझ लीजिएगा कि कोई भी फैंटेसी ऐप बनाकर यूं ही प्रमोशन करके पैसे लगा के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, समझ लीजिएगा। अब यहां पर थोड़ी सी रुकने की जरूरत है जो मैं बता रहा हूं। बहुत सारे ऐप्स आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, लोगों के पैसे ऐंठते हैं, प्रमोशन करवाते हैं, 10,000 रुपए, मतलब ओवरऑल अगर हम कहें तो धोखाधड़ी जो भी होता था। अब सिस्टम क्या है कि आप कोई भी फैंटेसी ऐप बना लो, जब तक कि गवर्नमेंट उसको मान्यता नहीं देगी। जैसे आप लोग, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई करने आते हैं, तो वो देखते हैं कि गवर्नमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है या नहीं है। अगर है तो वो फिर बेटर है हमारे लिए। सेम गेमिंग सेक्टर में भी आने वाला है, यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट के नजर में सब रहेंगे। और ये बात मैं पहले वाली वीडियो में भी बोला था। तो यहां पर ये चीज है कि कोई भी गेम जो है, खास तौर से जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी वो गेम चलाएंगे, नहीं तो वो बैन हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। अब असली नियम जो है, कोर प्रोविजंस जो है वो क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। असली नियम क्या है? असली नियम है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, एसआरबी सिस्टम। अब इस एसआरबी सिस्टम क्या है कि सरकार सीधे हर गेम को अप्रूव नहीं करेगी, हर गेम को अप्रूव नहीं करेगी। वो कुछ संस्थाओं को नियुक्त करेगी जिन्हें कहा जाएगा कि ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, क्या कहा जाएगा? ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी इनको बोला जाएगा। और ये संस्थाएं गेम की जांच करेंगी, देखेंगी, वो देखेंगी कि गेम बेटिंग जैसा है या स्किल बेस्ड है। समझ लीजिएगा, क्या है वो, बेटिंग है या फिर स्किल बेस्ड है, वो ये संस्था, ठीक है ना, एसआरबी जो है वो जांच करेगी नियमों के अनुसार है या नहीं। नियम जो लगा, जो नियम गवर्नमेंट बनाई है, उस नियम के आधारित है या नहीं है, ये भी वो चेक करेगी। और अगर सब सही हुआ, अगर सब सही हुआ, गेम को परमिसिबल घोषित किया जाएगा। ये यहां पर असली जो नियम है वो यही है। क्लियर है? अब हम इस चीज को और थोड़ा सा आगे से देख लेते हैं, समझते हैं। अब क्या है, सरकार का जो सबसे बड़ा मैसेज है, गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो क्या है? वो ये है कि वेजरिंग अलाउड नहीं है, यानी कि अगर गेम मैच के आउटकम पर सट्टा लगवाता हो, ये अलाउड नहीं है। अगर मैच के आउटकम पर सट्टा लगवाता है, प्योर चांस आधारित है, लक बाय चांस बेस्ड गेम नहीं चलेंगे, बैन हो जाएंगे। ओनली स्किल बेस्ड गेम चलेंगे, फैंटेसी। ठीक है, गैम्बलिंग जैसा है नहीं चलेगा, तो वह परमिसिबल नहीं होगा। क्लियर है? यहां भी समझ गए, सरकार का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है। यहां पर स्किल बेस्ड गेम का नाम नहीं है, यहां पे सिर्फ सरकार कह रही है चांस बेस्ड गेम, बेटिंग, सट्टाबाजी या मैच से जो आउटकम आने वाला हो वो सट्टा जैसा महसूस हो रहा हो, सट्टेबाजी हो, वो नहीं चलेगा। अब इसमें क्या क्या अनिवार्य है? सबसे पहले केवाईसी, यानी कि रियल मनी गेमिंग खेलने से पहले यूजर की पहचान वेरीफाई करनी होगी हर हाल में। ठीक है, मतलब खेलने से पहले, ये नहीं कि आप खिला रहे हो और जब कोई पैसा जीता उसको पैसे निकालने हैं तब आप केवाईसी वेरीफाई कर रहे हो, नहीं, पहले ही रजिस्ट्रेशन में ही करना पड़ेगा। आरबीआई जैसा केवाईसी स्टैंडर्ड लागू होंगे, मतलब फेक आईडी से खेलना मुश्किल होगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा भाई, तो गवर्नमेंट अपना नियम लगाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही आईडी से 5-5 फेसबुक अकाउंट खोल लिए, एक ही नाम से, एक आईडी से एक खोलेंगे, वहीं से सारा चीज चलेगा। केवाईसी वेरीफाइड होगा और तभी चलेगा, मतलब बिल्कुल रियल तरीके से चलेगा। पैसे लगाइए। अब और भी चीजें इसमें मैं बता रहा हूं। क्रेडिट देकर खेलने पर रोक। मैंने आपको क्या बोला? क्रेडिट के बारे में आगे समझाऊंगा।
गेमिंग ऐप लोन नहीं दे सकता। ऐसा नहीं दे सकता कि ठीक है वो क्रेडिट दे दिया कि ठीक है मैं आपको 10,000 क्रेडिट देता हूं, खेल लो, जीत जाओगे तो दे देना, नहीं दोगे तो फिर आपके ऊपर कर्ज होगा, वो आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ले रहे हो, याद रखिएगा, अगर जिंदगी में आप कभी भी किसी से कुछ भी लेते हो तो वो आपको चुकाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत में आपको कोई भी उसकी कीमत देनी पड़े। वो चीज चुकाने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, तब भी आपको देना पड़ेगा। क्रेडिट नहीं दे सकता, थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग इनेबल नहीं कर सकता। ये नहीं कि आप वहां पे लोन ले लो, ऐसा सिस्टम कर लो कि किसी से खेलने के लिए लोन ले लो, वो आपको थर्ड पार्टी के थ्रू दिलवा देंगे और बाद में जब आप नहीं दे पाओगे तो फंस जाओगे, फिर आप कहोगे कि ये वो हो गया। तो गवर्नमेंट इन चीजों को कंप्लीटली बैन कर रही है। सरकार का मकसद लोग उधार लेकर गेम खेलकर बर्बाद न हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स मैसेज आते थे कि सर हम बड़ी कर्जे में चले गए हैं, हमने कर्ज लेके ड्रीम 11 खेला। क्यों खेला? इसका नाम ही फैंटेसी है, तो फैंटेसी फन के लिए खेलिए। फैंटेसी एक अलग एक्साइटमेंट देता है, उसके लिए तब खेलिए जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता हो। सेविंग के बाद भी फन के लिए खेलिए, कर्जा लेकर आप मत खेलो दोस्त। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, कर्ज लेके कभी भी आप गेम ना खेलो, ठीक है। इसके बाद क्या है? एडिक्शन कंट्रोल फ्रेमवर्क बनाना होगा। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को यह सुनिश्चित करना होगा कि टाइमलाइन अलर्ट हो, मनी लिमिट अलर्ट हो, सेल्फ एक्सक्लूशन ऑप्शंस हो, रिपीटेड वार्निंग मैसेजेस हो। मतलब सरकार चाहती है कि गेम एडिक्शन कम हो, ऐसा ना हो कि लोग उसके अंदर घुस जाए, एडिक्शन ज्यादा हो जाए। इसलिए टाइम का लिमिट का अलर्ट होगा, मनी लिमिट अलर्ट होगा कि भाई आपने इतने पैसे जीत लिए, इतने पैसे आप हार गए हो, आप नहीं खेल सकते, कम से कम इस महीना या इस हफ्ते तक तो नहीं खेल सकते। ऐसा अलर्ट देना पड़ेगा। ये एडिक्शन कंट्रोल फ्रेमवर्क बनाना है। इसके बाद है डिपॉजिट प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें क्या है? ऐप को बताना होगा पैसा कैसे रखा जा रहा है, विड्रॉल पॉलिसी क्या है, रिफंड कैसे मिलेगा, यूजर का पैसा अनसेफ नहीं होना चाहिए तो ही आपको परमिशन मिलेगा, मतलब कंपनीज को। विजिबल वेरिफिकेशन मार्क होना चाहिए। हर वेरीफाइड रियल मनी गेम पर वेरीफाइड का विजिबल मार्क दिखाना होगा ताकि यूजर समझ सके यह जो ऐप है वो अप्रूव्ड है या नहीं है, ताकि खेलने वाले को भी पता चल जाए कि हम भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गेमिंग ऐप पर खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। क्लियर है? अब है एडवर्टीजमेंट रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई गेम वेरीफाइड नहीं है तो उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, सरोगेट प्रमोशन नहीं कर सकते। अब सरकार जो है वो क्या सोच रही है? सरकार का असली उद्देश्य है गेमिंग इंडस्ट्री को खत्म नहीं करना, याद रखिएगा, खत्म करना नहीं है। इलीगल बेटिंग को रोकना उनका मकसद हो गया है। यूजर्स को फाइनेंशियल रुइन से बचाना, बर्बादी से बचाना है। चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, बच्चों की सुरक्षा है। टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाना है, टैक्सेस ज्यादा आ सके उसके लिए है। सरकार यह चाहती है गेमिंग चले लेकिन जिम्मेदारी के साथ। जो पहले गैर जिम्मेदाराना जो रवैया चल रहा था किसी भी ऐप्स का, उसको छोड़ के जिम्मेदारी से चले, अच्छे से चले, तो फिर वो भारत में कोई भी ऐप चल सकता है। अब भविष्य में संभव है केवल वेरीफाइड फैंटेसी एप्स ही टिकेंगी, ग्रे मार्क्ड एप्स बंद होंगी, इन्फ्लुएंसर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मेरे जैसे, उनको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे ऐप्स का ही प्रमोशन करेंगे जिन ऐप्स भारत सरकार की मान्यता पर चल रही हो, और यही है। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, जिस तरीके से समझाया, सारा कुछ समझ में आया नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।